हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में माना जाता है। उनकी उत्पत्ति और उनके हाथी मुख की कथाओं में अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इनमें से शिवपुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा अधिक प्रचलित है। इस कथा में गणेश जी के जन्म, उनके विशेष स्वरूप और उनकी दिव्य शक्ति का वर्णन किया गया है। गणेश की उत्पत्ति कथा के आधार पर हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। एक बार माता पार्वती ने गंगा नदी के पवित्र जल से स्नान करने का विचार किया। नहाने से पहले उन्होंने अपने शरीर से उबटन निकाला और एक सुंदर बालक की संरचना बनाई। इसमें उन्होंने प्राण डाल दिया और वह किशोर जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया और उनका नाम गणेश रखा। उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, वह किसी को भी अंदर न आने दे। इसी दौरान भगवान शिव पार्वती से मिलने आए। जब शिवजी ने अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। बालक गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। शिवजी ने गणेश जी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश ने उनकी एक न सुनी। गणेश जी के इस अड़ियल स्वभाव से शिवजी नाराज हो गए। उन्होंने अपने गणों से गणेश जी हटाने के लिए कहा, लेकिन गणेश ने शिव के गणों को भी पराजित कर दिया। अंततः शिवजी ने स्वयं बाल गणेश से युद्ध किया। शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काटा। जब माता पार्वती को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे विश्व को नष्ट करने की चेतावनी दी। पार्वती के इस क्रोध से देवता और ऋषि मुनि डरने लगे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने पार्वती को शांत करने के लिए आशीर्वाद दिया कि गणेश को पुनर्जीवित किया जाएगा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिन जीवों का सिर सबसे पहले मिले उन्हें लेकर जाएं। गण जल्दी ही एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आ गया। शिवजी ने उस सिर को छोटे गणेश के धड़ पर जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्स्थापना के बाद गणेश का स्वरूप बदल गया था। उनके पास हाथी का सिर और बड़ा पेट था। पार्वती ने अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार किया और उनका नाम गजानन रखा। शिवजी ने सभी के सामने ये घोषणा की गणेश जी को सभी देवताओं और मंदिरों में सबसे पहले पूजा जाएगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार गणेश जी को विघ्नहर्ता, संकटों को दूर करने वाला और प्रथम पूजनीय के रूप में प्रतिष्ठा मिली। गणेश का प्रत्येक अंग गहरी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। बड़ा मस्तिष्क ज्ञान, धैर्य और शक्ति का प्रतीक और अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना। छोटी आंखें, गणेश जी की छोटी आंखें ये ज्ञान देती है कि हर चीज को देख परख कर ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। गणेश जी के बड़े कान, गणेश जी के बड़े कान हमें चौकन्ना रहने के लिए कहते हैं। हमेशा अच्छी बातें सुने और बुरी बातों को छोड़ दे। बड़ी सूंड, गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती रहती है। ये हमें ज्ञान देती है कि जीवन में हमेशा सक्रिय रहो। हमेशा सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। बड़ा पेट, गणेश जी का बड़ा पेट हमें ज्ञान देता है कि भोजन के साथ साथ सभी अच्छी बुरी बातों को भी पचाना चाहिए। छोटा दंत, गणेश जी का परशुराम जी से युद्ध हुआ था जिसमें उनका एक दांत टूट गया। गणेश जी ने टूटे दंत से महाभारत लिख दी। इससे ज्ञान मिलता है चीजों का सदुपयोग करे। चूहा वाहन, हर स्थिति पर विजय प्राप्त करने की शक्ति का प्रतीक। गणेश की उत्पत्ति कथा के आधार पर हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी को उनका पवित्र नदी में विसर्जन कर दिया जाता है।